नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं एक महिला के बारे में जो कि एसडीएम बनी है, जो कि अपने पति को धोखा दी है। आप तो समझ ही गए हैं कि मैं किसके बारे में बताना चाह रहा हूं। वो है ज्योति मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाली है। तो उन्होंने जो काम किया है बहुत ही एक शर्मनाक ये काम किया है, बहुत ही घटिया किस्म का उन्होंने मतलब ये काम किया है। और जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं मतलब कि गलत मानसिकता का मतलब कोई भी है। मैं किसी लेडीज़ और किसी पुरुष का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सपोर्ट कर रहा है। इसे बिल्कुल सपोर्ट उसे नहीं करना चाहिए, उसे विरोध कीजिए। और उसका प्रभाव, उसका छवि इतना मतलब कि हुआ है हिंदुस्तान में कि बहुत ऐसे हस्बैंड हैं अपने वाइफ़ को इंटरव्यू से नाम कटवा कर के घर में वापस बुला लिए हैं, कॉलेज से नाम कटवा कर के घर में वापस बुला लिए हैं। तो कितना बड़ा मतलब कि महिला के ऊपर में ये प्रभाव पड़ा है। एक किए हैं एक और उसको भुगतना सबको पड़ रहा है, बहुतों को भुगतना पड़ रहा है। तो उनको समझना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं मतलब उनसे मैं निवेदन करूँगा कि उनको मतलब कठोर से कठोर मतलब कि दंड दीजिए, उनको कम से कम तो पद से बिल्कुल हटा दीजिए। और अगर ऐसे महिला को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप ही समझिए। और जो मतलब आने वाले जो लोग हैं, पढ़ने वाले जो महिला है, जिसको पढ़ाया जा सकता है, सब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब इस तरह ज्योति मौर्य की तरह सब बनेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कोई नहीं ऐसा करते हैं, सब कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, वो भी मतलब उसके चलते प्रभाव में आ गए हैं। उसके चलते मतलब बदनामी में एक उनको शक की नज़र से मतलब देखना शुरू कर दिए हैं, उनके हस्बैंड। तो ये बहुत ही गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री वहाँ का जो भी है जो मतलब हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको कहूँगा कि आप उस पर जो है बराबर का एक्शन लीजिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो कि अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे एजुकेटेड महिला हैं और एजुकेटेड जो हस्बैंड हैं, तो आपस में अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, है ना? ऐसा नहीं कि सबको एक गलत हो गया तो सबको सब गलत ही होगा, ऐसी बात नहीं है। आगे पढ़ाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, एक-दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली है, परिवार है। और एक बात कुछ अलग है कि जो हस्बैंड का ज़िम्मेवारी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। एक नंबर का जो पहला फैमिली का जो ज़िम्मेवारी है, वो मतलब जेंट्स का होता है। ये बात कुछ और है। लेकिन जो अगर एक ज़िम्मेवारी अगर ये सँभालने वाले हैं, तो उसमें अगर डबल हो जाए, तो कितना अच्छा फ़ैमिली चलेगा। इस सोच समझ कर के जो हस्बैंड है वो मतलब पढ़ाई करवाते हैं, जॉब दिलवाते हैं, नौकरी दिलवाते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ मतलब गद्दारी हो जाता है, बेवफ़ाई हो जाता है। कितना मतलब ये गंदा बात है ये, कितना गलत बात है ये। तो ऐसे से मानिए मतलब जो भी है हम जिसके भी मतलब वाइफ़ पढ़ रहे हैं मैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सब पर इस तरह का शक करके ऐसा मत कीजिए कि जो है इंस्टीट्यूट से आप वापस बुला लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको समझाइए कि इस तरह का लास्ट में आप अगर धोखा देंगे तो फैमिली आपका बर्बाद ही होगा, हमारा फैमिली बर्बाद होगा। लोग हँसेंगे, दुनिया मतलब कि हँसेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मतलब कि लोग उसको अच्छा नहीं कह रहा ज्योति मौर्य मतलब कि वो अच्छा काम की है। सब उसको थू-थू कर रहा है। तो ये भी समझाइए कि देखिए वो मतलब वो इस तरह का अगर काम की है तो मतलब उसके ऊपर में क्या लोग बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो अगर वही ज्योति मौर्य अगर अपने हस्बैंड को गले से लगाते, अपने मतलब परिवार को उन्होंने समझते तो उनका जस्ट जो इमेज है, उनका रिस्पेक्ट है जस्ट उल्टा होता। इज़्ज़त मतलब पूरे हिंदुस्तान में मतलब उनका लिया जाता है, इज़्ज़त से उनका अ, सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। तो किए तो एक हैं और इसमें भुगतना सबको पड़ रहा है, बहुत को भुगतना पड़ रहा है। बहुत ऐसे हस्बैंड जो अपने वाइफ़ को बिल्कुल कह रहा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा। क्योंकि मतलब वो जो उनके ज्योति मौर्य के जो हस्बैंड है इतना उन्होंने मतलब मेहनत से उतना मतलब मेहनत करके पैसा उनको देते थे कमा करके और भी खेत वगैरह जो भी है वो सब बेच-बाच के उन्होंने पढ़ाए थे। तो कहने का मतलब है कि समझदार बनिए, एजुकेटेड का अर्थ ये नहीं है कि बस अपना पोज़ीशन लिए और खिसक लिए, अपना फैमिली तोड़ दिए, परिवार तोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है, आप फैमिली को बनाइए। कोई भी हस्बैंड अगर किसी महिला को पढ़ाता अपने वाइफ़ को पढ़ाता है, तो उसे समझना चाहिए कि हमें आगे फैमिली को ग्रोथ करना है, आगे फैमिली को बनाना है और हमारे बच्चे को भी अच्छा भविष्य और अच्छा शिक्षा देना है, अच्छे पोज़ीशन देना है। ये सोच कर के आगे आप लोग जो है अ, अपना मतलब इसको कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि स्वार्थ में किसी की भावना में, किसी बहकावे में आ जाइए आप लोग कि मतलब चलो हम पोज़ीशन तो ले लिए, हमको क्या मतलब है, हम तो आप उसको छोड़ देते हैं, उसको तलाक दे देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आपका नाम बेहतर उसी में होगा, जब आप जो है मतलब अपने फैमिली को गले से लगाएँगे पोज़ीशन लेने के बाद अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को गले से लगा कर के आगे मतलब फैमिली अच्छा बेहतर करने का आप जो है एक सपना आप आगे का देखते हैं। तो सबसे
अच्छा वही होगा। वो जब कीजिएगा तो आपको जो है समाज में, गाँव में, देश में आपका नाम होगा, आपका इज़्ज़त प्रतिष्ठा होगा, तो कितना अच्छा गर्व से आप जिएँगे दुनिया से में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी हस्बैंड आपका पसंद नहीं आता है, तो आप शुरू से ही उसे मतलब तलाक दे कर के अलग हो सकते हैं। आप पोज़ीशन लेने के बाद धोखा देते हैं, ये कहीं न कहीं बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, तो आप लीगली आप उसे छोड़ सकते हैं। उसका प्रावधान है, कानून में उसका प्रावधान है, तो मतलब उस तरह का आप पहले छोड़ सकते हैं। आप पोज़ीशन ले कर के वो आपके लिए हस्बैंड बहुत मेहनत कर के पोज़ीशन दिलवाए हैं, मतलब नौकरी दिलवाए हैं, जॉब दिलवाएँ, उसके बाद आप जो को धोखा देते हैं, तो उसमें मतलब आप ही एक बदनाम नहीं होते। उस जितना भी महिला है, जो शादीशुदा है, वो सब बदनाम होती है, सब शक शक के दायरे पर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो आप लोग का क्या सोच है, क्या विचार है? तो आप लोग कमेंट करके कम से कम बताइएगा।